हेलो गाइस। अभी हमने एक पोजीशन लिया है सुबह सुबह। लॉन्ग साइड पे लिया है, कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का। जैसे कि देखा, मार्केट सुबह से मतलब 20 EMA के ऊपर है और थोड़ा बुलिश दिखा रहा था MACD पर निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा हालांकि कमज़ोर है, लेकिन जैसे निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग होगा शायद बैंक निफ्टी भी इसके साथ साथ स्ट्रांग होगा, इसलिए पोजीशन बना है लॉन्ग साइड पे। अभी तो प्रॉफिट लगभग 1400 के आसपास चल रहा है। टारगेट हम लोगों का लगभग यहाँ पर दिया हुआ है, टारगेट अचीव होगा तो पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा 1 या 2 घंटे बाद देखेंगे कोई पोजीशन बनता है कि नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे ही देखा कि मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैंने कॉल साइड पे ले लिया और टारगेट भी साथ में दे दिया। RSI और MACD दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप 20-30 हज़ार 40 हज़ार पैसे से आप रोज़ का 3-4 हज़ार रुपया आराम से बना सकते हैं। अगर आपको चार्ट रीडिंग आता है, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, मार्केट का प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत सीखने के बाद आप मार्केट से रोज़ या 4-5 हज़ार तक तो आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभार 1-2 हज़ार का नुकसान भी हो सकता है, तब निकल जाना। एग्रेसिव मत बनना। 2-4 महीने सीखने के बाद इजी बनता है वो चार्ट रीडिंग। मार्केट कब किस तरह से कैसे काम करता है, पहले वो सीखने की कोशिश करो, उसके बाद ट्रेडिंग पे आओ। और पहले थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लोड से काम करने की कोशिश करो, उससे टेंशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत नुकसान होने पर भी वो झेल सकते हैं। देखते हैं ट्रेडिंग के एंड पे क्या होता है। अभी निफ्टी का टारगेट अभी अचीव होने वाला ही है, आसपास ही है, टारगेट के आसपास 151 के आसपास है। 158 टारगेट दे दिया, मैंने अपडेट कर लिया, 2 पॉइंट और बढ़ा दिया। अब बैंक निफ्टी तो बढ़ने की बढ़ रहा है, लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस थोड़ा दूर ले लिया, इसलिए थोड़ा ये बढ़ नहीं रहा है। देखते हैं, ये निफ्टी का टारगेट अचीव होने के बाद अगर बैंक निफ्टी के आसपास आ जाएगा तो उसको भी निकाल देंगे। बैंक निफ्टी तो बढ़ रहा है।
बैंक निफ्टी भी थोड़ा 10-12 पॉइंट आगे करने की सोचता नहीं नहीं, जितना टारगेट दिया था पहले वही, इस पे ही एग्जिट कर लेंगे। अभी तो लगभग प्रॉफिट 4,000 के आसपास बन रहा है, सिर्फ दो दो लोट लिया था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। अब तो शायद अचीव होगा लग रहा है। बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दी है। टारगेट के आसपास ही है 162। प्रॉफिट लगभग 4,000 के आसपास चला गया। ऐसे लगता है मार्केट बहुत ही बुलिश होगा। थोड़ा ये प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर दोबारा थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट के बाद और दोबारा एंट्री मिलता है तो शायद दोबारा पोजीशन लेंगे। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का टारगेट थोड़ा बढ़ा देना, उसको और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा। नहीं, जो पहले टारगेट रखा था उसको ही रखेंगे।
एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ये बैंकिंग सेक्टर का ये दोनों बैंक थोड़ा बुलिश बनने पर शायद बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। बाकी तो निफ्टी बहुत ही बुलिश है, निफ्टी तो ऊपर ही जा रहा है। निफ्टी बढ़ रहा है।
शायद निफ्टी का टारगेट अचीव हो गया। प्रॉफिट बुक बैंक निफ्टी का बाकी है अभी। बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेशन था बैंक निफ्टी बढ़ेगा करके, लेकिन हाँ लग तो रहा है अब चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जिससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है वो ही धोखा देता है इस तरह से। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ही अगर बुलिश लगता है तो दोनों को ही पोजीशन बनाना चाहिए छोटा छोटा लोड पे। उसके बाद देखना चाहिए कि कौन किससे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। मतलब 4500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं अभी बैंक निफ्टी का टारगेट इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे अभी 120 के आसपास। फिर बैंक निफ्टी अगर घटेगा तो बहुत बुरी तरह घटेगा। बैंक निफ्टी का रवैया ठीक नहीं लग रहा है।
निकाल दिया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी जिस तरह से रेड कैंडल बना रहा है, ये बहुत पूरी तरह गिर सकता है। निफ्टी इतना बुलिश होने के बाद बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो थोड़ा बहुत रिस्की है बैंक निफ्टी पे। लगभग हम लोग पोजीशन 4400 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी दोबारा देखते हैं, अगर अच्छा सा पोजीशन बनता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो ये 4400 हम लोग का दिन के लिए ऐसा हो गया, काफ़ी है। 20,000 कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी है हम लोग का 4000। अभी निफ्टी को भी थोड़ा बहुत रिट्रेस होने दो। बैंक निफ्टी तो रिट्रेस होने के कगार कर रही है। जैसे कि देखा बैंक निफ्टी ये रीजन पे दोबारा पहुंच गया, सप्लाई रीजन पे, और देखा कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो दोबारा पोजीशन बना लिया है हमने बैंक निफ्टी पर। दोबारा पोजीशन बना ली है, सिर्फ 2 लॉट लिया है और टारगेट रखा है 174 पे, लगभग 40 पॉइंट का। 137 पे ख़रीदा है, अभी तो 144 पे चल रहा है, लगभग 38-40 पॉइंट का आसपास टारगेट रखा है। देखते हैं क्या होता है।
अभी तो ब्रेकआउट देके जा रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी अभी सपोर्ट नहीं दे रहा है। इस तरह का मार्केट पे थोड़ा रिस्की होता है कि दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए, तब भी मार्केट वन साइडेड ट्रेंडिंग होता है। अगर एक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा नहीं, एक ही जगह अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो मार्केट कभी भी रिवर्सल ले सकता है। इस रीजन के आसपास तो जाना चाहिए मार्केट को। इसके आसपास आने पर हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा। वन फिफ्टी टू। हम लोग का टारगेट 178 के आसपास है, आसपास ही आ गया टारगेट के। अभी निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। निफ्टी रेजिस्टेंस पर रहते हैं, पाइवट रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस पर। मैं इसे निकाल दूंगा शायद, क्योंकि इस तरह का मार्केट पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। 56 पे निकल गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट सूझ जाएगा तो जाएगा, लेकिन अभी अच्छा खासा प्रॉफिट पे हो। 5600 के आसपास, 5300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इसे हमें होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी ब्रेकआउट देके चला गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। होता है ऐसा। निफ्टी भी शायद ब्रेकआउट देगा।
अगर इस तरह का बुलिश मार्केट पे थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट इस तरह का रेड कैंडल बनने लगता है, तब पुट खरीदने की कभी भी नहीं सोचना, कि इस तरह का मार्केट पे कभी भी रिवर्सल देता है और बहुत पुट पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए ऐसे मार्केट पे हाँ, कभी कभार प्रॉफिट आपका हो भी सकता है, लेकिन इस तरह का मार्केट पे पुट कभी खरीदना नहीं, सोचना नहीं। इस तरह का मार्केट पे हमेशा ये टारगेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको मौका मिले तो कॉल खरीद लेना, लॉन्ग साइड पे जाने की कोशिश करना। हमेशा आप अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करना, तब भी जाके प्रॉफिट बन सकता है। लगता है ये थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ तक आ सकता है, पाइवट R1 रेजिस्टेंस के आसपास आ सकता है और बैंक निफ्टी भी पाइवट के आसपास आ सकता है। यहाँ पे यहाँ से जब रिवर्स चलेगा तब सोचेंगे कि दोबारा कॉल साइड जाने की लायक है कि नहीं इस मार्केट पे, और शायद इस बार एक एक लॉट से ट्रेड करेंगे। मैंने दोबारा पोजीशन लिया है निफ्टी पे, सिर्फ एक ही लॉट लिया है। जैसे कि देखा निफ्टी थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ है, और दोबारा ये इसका हाई तोड़ने की कोशिश करेगा, और हाई टूटा तो लगभग 15-20 पॉइंट का इसे टारगेट मिल जाएगा। अगर हाई नहीं टूटा तो इस पर लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गिरेगा तो देख लेंगे यहाँ पे 10 पॉइंट का लगभग ये स्टॉप लॉस सोच रखे हैं। शायद मार्केट ऐसे इतना धड़ाधड़ नहीं गिरने वाला है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाया नहीं, नहीं तो ऐसे स्टॉप लॉस लगा के रखता हो कभी कभी मार्केट रिस्की बनने पर। 154 पे खरीदा है, अभी वो बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है। हाँ हेलो खरोद। आज दिन के लिए प्रॉफिट अभी 5500 बुक कर ली है। आज शायद आज ट्रेडिंग आज अभी नहीं करेंगे, और इतना ही टारगेट काफ़ी है हम लोगों के लिए। ओके थैंक यू। बैंक निफ्टी पे दोबारा पोजीशन बनाया है, जैसे ये लो लो बनाया था तब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 171 पे, अभी 188 पे चल रहा है। सिर्फ एक ही लॉट लिया है बैंक निफ्टी पे। अभी इसका लो अगर ये टूटेगा तो शायद हमें पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। अगर इधर से ही वो रिवर्स लेके ऊपर जाएगा तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। देखते हैं आगे क्या होता है। क्लोजिंग तो इसके ऊपर देना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ तो इसका स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ 185। लगभग इसका स्टॉप लॉस बनेगा बहुत नीचे है, 136 के आसपास। ये तो बाकी कैंडल किस तरह से बनता है। इतना टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए मार्केट पे, बैंक निफ्टी पे खास तौर करके, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट करके आप वापस वो अपने जगह आ जाता है। इसलिए अपना पोजीशन साइज मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए मार्केट अगर आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, रिवर्सल ले रहा है, तो पोजीशन एग्जिट करना चाहिए।
स्टॉप लॉस लगाने से ये होता है कि मार्केट तुरंत कभी कभी भी मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। थोड़ा छोटा मूवमेंट पर भी स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता है। तो फिलहाल तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो शायद अ, अभी गिरने की चांस है। जब तक इसके ऊपर है, प्राइवेट के ऊपर है, तब तक हम लोग सेफ है। मैंने सिर्फ एक ही लॉट लिया है, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वोलेटाइल है आज। एक बार आपका दिन का टारगेट मिलने पर उसके बाद छोटे छोटे लॉट से पोजीशन साइज अपना मेंटेन करके थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जितना हो सके आप बनाइए। निफ्टी की तरह। ये तीसरा ये कैंडल क्लोज देखते हैं कहाँ होता है। 3 मिनट्स का कैंडल है। ये अगर ग्रीन पे क्लोज होता है तो होल्ड करेंगे, अगर रेड पे क्लोज होता है तो शायद नए पोजीशन एग्जिट करने के लिए सोचेंगे। हाँ, ग्रीन पे हो गया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं है। टारगेट लगा के रखते रहते हैं। 56 पे। मार्केट पे जिस तरह से एक्टिविटी है वो लगता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे गिरने वाला नहीं है। फिलहाल तो गिरने वाला नहीं है, शायद इस रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद देखते हैं क्या होता है।
Market the downside. इस 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने देते हैं निफ्टी का भी। मुझे लगता है निफ्टी का भी यहाँ पे एक पोजीशन बनाना चाहिए। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वापस यहाँ से ऊपर जाएगा शायद। देखते हैं कितना पे मिलता है। 162 पे मिल रहा है, 161 का। कैंडल क्लोज होने देते हैं। एक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो कल क्लोजिंग के ऊपर ही है, लेकिन जो इसका ऑप्शन का वैल्यू है वो देखो कितना कल क्लोजिंग प्राइस के कितना नीचे है। इसलिए ऑप्शन पे ज़्यादातर स्कैल्पिंग से ही पैसा बनता है। वो आपको स्कैल्पिंग आता है ऑप्शन पे, तब भी आप पैसा बना सकते हो। नहीं तो आप सोचो कि ये 25 का 50 हो जाएगा तब निकाल देंगे। ऐसा कभी कभी कभार ही होगा, लेकिन ज़्यादातर आप सही रहोगे तब भी आपका पैसा मतलब आप कमाओगे मार्केट पे। यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। सही समय पे आप निकाल दो, उसके बाद दोबारा पोजीशन बनाइए। छोटा छोटा रिस्क से आप बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप
मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, वो चार्ट आपको रीडिंग करना नहीं आता है, तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारा पैसा कमाओगे। मैं जो यहाँ पे ये ख़रीदा था, इसका शायद इसको निकाल देंगे, यहाँ पर ही स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ से ये नीचे गिरेगा तो बहुत नीचे गिर सकता है, नहीं तो यहाँ आसपास से निकलने की कोशिश करेंगे। जो पोजीशन बनाया है आगे बैंक निफ्टी का, क्योंकि इसको बढ़ना, अब तक तो इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं, बढ़ नहीं रहा है। निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है पाइवट पे। अभी तो शायद चांसेस है यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला जाएगा, इस 20 EMA और बुलिंजर बैंड के मीडियन लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा तो इसको होल्ड करेंगे। अगर शायद ये इसके नीचे आने की कोशिश करेगा तो पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, लगभग 5,500 के आसपास है, और ज़्यादा ट्रेड भी नहीं लिया है। लगभग ये 5वां ट्रेड चल रहा है, 5th ट्रेड। निफ्टी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, इसलिए निफ्टी पे पोजीशन बनाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी इसका जो कॉल प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत सारे हो चुका है। अब पुट साइड भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये निफ्टी थोड़ा बहुत बढ़ने पर पुट साइड बहुत ज़्यादा घटेगा, इसलिए आपको इस समय ज़्यादा पोजीशन बनाना, और पोजीशन है भी तो उसको एग्जिट करना चाहिए। मैं इस बैंक निफ्टी के कॉल को एग्जिट करूँगा, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है। ये अभी तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए था, ये थोड़ा थोड़ा नीचे करके गिरेगा ये, तो ये गिरेगा तो गिरने दो। 178 पे निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन एग्जिट, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। आज इतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ।